चलिए इधर ध्यान दीजिए, आप बोर ऑर्बिट के क्या क्या पढ़ लिए हैं? बोर ऑर्बिट के रेडियस पढ़ लिए हैं, बोर ऑर्बिट के वेलोसिटी पढ़ लिए, विद क्वेश्चन के साथ सभी बात पढ़ लिए। आज हम क्या बताएंगे? बोर ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में। किसके बारे में? बोर ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए आप, बोर ऑर्बिट के एनर्जी के बारे में सुनिए। भाई एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला का नाम पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा का नाम काइनेटिक एनर्जी, तीसरा का नाम मैकेनिकल एनर्जी। पढ़े हैं ना? तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे पोटेंशियल एनर्जी। किसका पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन का। देखिए यही पढ़े थे ना, ये न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस का फर्स्ट ऑर्बिट था ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था ना जी, इलेक्ट्रॉन मूव करता था, वी वेलोसिटी के साथ मूव करता था। और ये न्यूक्लियस में क्या था? न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन था, जेड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हम जान रहे, इधर ध्यान रखो तब लिखना, ये एटॉमिक नंबर जितना होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा आर, होगा आर डिस्टेंस। चलिए हमको एनर्जी चाहिए, किसके बीच में चाहिए एनर्जी? इलेक्ट्रॉन के बीच में चाहिए एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र याद रखिएगा, 12वीं में जाओगे तो 12th में एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ोगे, चार्ज के बीच का एनर्जी होता है। क्या होता है एनर्जी? के Q1 Q2 बटा में आर। भाई एनर्जी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी के स्केलर, वेक्टर के स्केलर स्केलर है। स्केलर होगा तो केवल मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगा, होगा ना? तो चलिए हम लिख दिया फॉर्मूला में के का मान कांस्टेंट है। एयर के लिए सभी बच्चों को पता है, एयर के लिए के का मान फिक्स होता, पता है? एयर के लिए के का मान कितना होता? 1 होता। तो के के जगह 1 रखेंगे तो के हट जाएगा 1। और Q1 पहला चार्ज क्या होगा? जेडी, और दूसरा चार्ज क्या होगा? ई। अब बट भी इलेक्ट्रॉन मूव करता सर्कुलर पाथ पे तो डायरेक्शन बदल रहा है, देखो डायरेक्शन बदल रहा है, तो डायरेक्शन बदलेगा, इसीलिए माइनस ई लेंगे। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, मुंह बंद रखेगा। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, बट जब सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका डायरेक्शन बदल रहा है। उस डायरेक्शन को शो करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चा सब कंफ्यूजन मत है, सर माइनस क्यों लगाए? क्योंकि एनर्जी एक ऐसा क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर के पास केवल मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन नहीं। बट इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो रहा है? बदल रहा है। तो यहाँ पे ई के जगह क्या लेंगे? माइनस ई। अब बट्टा में बाबू क्या लोगे? डिस्टेंस आर। ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। 12वीं के जब फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें फिजिक्स वाले सर आपको डिटेल बताएंगे। हम आपको यहाँ पे फॉर्मूला बता रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर। Q1 के जगह रखे जेडी, Q2 के जगह रखे माइनस ई बट्टा में आर। तो बाबू फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या देगा? जेड स्क्वायर बटे आर। ये आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। क्या आ गया? पीई बराबर बोलिए माइनस जेड स्क्वायर बटे में आर। एक आप पोटेंशियल एनर्जी क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। मेरे प्यारे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी में जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो बताइए तो 2 प्रकार के फोर्स लगेगा। एक फोर्स बताइए थे सेंट्रीपिटल फोर्स, याद है? पहले भी पढ़ चुका है, F बराबर mv स्क्वायर बटे आर, समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा फोर्स बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ पे मान के का मान 1 हो गया था, रखे थे, याद है? रेडियस को कैलकुलेशन करने वक्त में बताए थे, तो लिखेंगे जेड ही इंटू ई बट्टा में आर स्क्वायर। के का मान 1 पुट कर दोगे क्योंकि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ए का मान फिक्स होता है, एयर में के का मान फिक्स होता है, आ जाएगा जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से वीगेट हम पाते हैं, एलएचएस बराबर एलएचएस तो आरएचएस बराबर आरएचएस लिख सकते हैं। एम बी स्क्वायर बट्टा आर बराबर क्या होगा? जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। अब कहिए आप ही, ये क्या हो जाएगा? आर से स्क्वायर कटेगा, यस सर आर से स्क्वायर कट गया। क्या बचा अपने पास? अपना पास बचा एम बी स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर बटे आर, है ना? बालक दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 डिवाइडेड बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ 2 से भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे। मेरे प्यारे दोस्त 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर, ये आर आर कट गया है, या काट दीजिए, यहाँ पे एक स्टेप और लिख दो, काट दो, ये लोग कट गया। 2 से डिवाइड करेंगे, इधर भी 2 इधर भी 2, तब आप उसको लिख सकते हो 1/2 एम वी स्क्वायर। अब बराबर क्या होगा? जेड स्क्वायर बटे 2r। हाफ एम वी स्क्वायर आप पढ़े थे, कौन सा फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी। आपका फॉर्मूला आ गया मेरे प्यारे दोस्त, काइनेटिक एनर्जी बराबर जेड स्क्वायर बटे 2r। जेड स्क्वायर बटे 2r। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं? पहले पढ़ाए पोटेंशियल एनर्जी, क्या आया फॉर्मूला? माइनस जेड स्क्वायर बटे आर। दूसरा पढ़ाए कौन? काइनेटिक एनर्जी, क्या फॉर्मूला आया? जेड स्क्वायर बटे 2r। अब चाहिए हमको मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी बराबर क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अभी आप काइनेटिक एनर्जी पर हो जेड स्क्वायर बटे 2r, इसमें हम जोड़ देंगे बच्चों, जोड़ दिए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था माइनस जेड स्क्वायर बटे आर,
अब बताओ अब क्या होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, एलसीएम ले लो। एक स्टेप हम लिख दे यहाँ पे, एक स्टेप हम अपना लिख रहे हैं, देखिए एलसीएम लीजिएगा बाबू तो क्या होगा 2r, बालक 2r से 2r कटेगा तो जेड स्क्वायर। बच्चों प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, r में भाग देंगे तो 2 से गुना आ जाएगा 2 जेड स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त इसको माइनस करोगे दिखाओ, प्लस माइनस माइनस होगा ना, प्लस माइनस माइनस चिन्ह देगा माइनस का, 2 जेड स्क्वायर में से जेड स्क्वायर घटाओगे तो माइनस जेड स्क्वायर बटे 2r, ये आ गया आपका फॉर्मूला टोटल एनर्जी। ठीक, तो मैंने आपको कितना फॉर्मूला पढ़ाया, 3। पोटेंशियल एनर्जी याद हुआ, माइनस जेड स्क्वायर बटे r। काइनेटिक एनर्जी बताया कौन सा फॉर्मूला, जेड स्क्वायर बटे 2r। तीसरा पर है कौन सा एनर्जी, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी क्या है बालक, माइनस जेड स्क्वायर बटे 2r। ओके, अब हम कुछ बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। एक लाइन पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े क्या, माइनस जेड ई स्क्वायर बटे r। इस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस जेड स्क्वायर बटे r, माइनस का मतलब क्या होता है एट इनफिनाइट। कहाँ पे हम मान के चलते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जीरो होगा, कहाँ पे इनफिनाइट पे। वो एक बात लेके एट इनफिनाइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर टू बी जीरो, हमसे बहुत दूर इनफिनाइट पे एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो। तो मैंने लिख दिया हेडिंग एट इनफिनाइट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर टू बी जीरो। मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा, माइनस जेड स्क्वायर बटे r का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब होता है एनर्जी धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आएगा तो घटेगा, वही के माइनस जेड स्क्वायर बटे r। सो डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनफिनाइट टू डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब इनफिनाइट से न्यूक्लियस के पास लाएंगे इलेक्ट्रॉन को तो धीरे 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 एनर्जी घटेगा। इस माइनस का मतलब एक बार एनर्जी घट रहा, इस माइनस का मतलब एक बार एनर्जी घट रहा, वही लाइन लिख दिया माइनस जेड स्क्वायर बटे r। सो डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वर्क डन इन ब्रिंगिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इनफिनाइट टू डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस। तब हम टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ई टोटल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर बटे 2r। याद है, याद है आप r का फॉर्मूला पढ़े होंगे, कोई बच्चे पढ़े हो r के फॉर्मूला, रेडियस के कैलकुलेशन करने बाद बोले थे इसका मान याद कर जाना, n स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा में 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। बोले थे कि नहीं बोले थे, बोले थे। यहाँ r के जगह इसका मान रख देंगे n स्क्वायर एच स्क्वायर बट्टा में 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, लिख दिए। इसको पढ़ दो, कटने वाला है कोई, कोई इसमें से कटने वाला है, यस सर, यस सर कट गया, 2 दूना 4 सर, क्या बचा, पलटी मार दोगे इसको, पलटी मारोगे, पलटी मारोगे तो जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर लिख दे। कि हम रफ में बताए, एक बार रफ में इसको बताया जाए, देखिए हम रफ में बता रहे हैं, एक बार आप इधर ध्यान दीजिए, इधर एक बार आप ध्यान दीजिए, इस बात को हम फिर से रफ में बता रहे, देखिए फिर स्टार्ट। अभी क्या पढ़े हो आप, ग्रुप टोटल एनर्जी क्या पढ़े हैं, माइनस जेड ई स्क्वायर बट्टे में 2r। मेरे प्यारे दोस्त आप r का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर पढ़े थे। इसको मान उठाइए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आ गया, क्या आया, माइनस जेड ई स्क्वायर बट्टे में क्या लिखोगे 2, मालक r की जगह क्या लिखोगे n स्क्वायर एच स्क्वायर, यही ना, बट्टा में क्या लिखोगे 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर। आटा माजी सटकली, पलटी मारो क्या आएगा माइनस जेड ई स्क्वायर बट्टे में 1, यही ना। अब पलटी मारेंगे 2 ऊपर पाई स्क्वायर ऊपर एम ऊपर जेड ई स्क्वायर, अब बट्टा में बाबू क्या आ जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। इसको कुछ कटने वाला है, कटने वाला है कुछ भी नहीं सर, तो लिख दो एक साथ माइनस 2 पाई स्क्वायर एम 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई के पावर 2 ई के पावर 2 क्या हो जाएगा ई के पावर 4 बट्टा में बच्चों n स्क्वायर एच स्क्वायर। ये क्या निकल गया टोटल एनर्जी। इसमें कोई वेरिएबल वाला है, हाँ ये तो कैसे करता है, एटॉमिक नंबर जेड वेरिएबल है, नंबर ऑफ ऑर्बिट वेरिएबल बार बार बदलते रहेगा, बाहर निकालो। टोटल ऑर्बिट बराबर टोटल एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर बट्टे एन स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त क्या बचेगा बोलिए 2 पाई स्क्वायर एम ई के पावर 4 बट्टा में एच स्क्वायर। किसी को दिक्कत? आप पाई के बारे में जानते हैं, इसका वैल्यू 3.14। एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास सभी बच्चे जानते हैं 9.1 × 10⁻³ के होल स्क्वायर एम है ना।
m देंगे, उसका मान होल स्क्वायर नहीं करेंगे, m का मान केवल रखेंगे 9.1 इंटू 10 का पावर 31 kg। ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 में 10 का पावर 19 का पावर होल 4 करेंगे। h मतलब क्या हो जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या आ जाएगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। h का मान सभी जानते हैं 6.626 में 10 का पावर -34 को होल स्क्वायर कर देंगे, उसका मान कैलकुलेट करने पर एक नया वैल्यू आएगा, नया वैल्यू, ऐसा वैल्यू आएगा। देखो इधर, देखो इधर। अब हुआ यहाँ टोटल एनर्जी को हम बोलते हैं nth ऑर्बिट की एनर्जी। टोटल एनर्जी को क्या बोलेंगे, nth ऑर्बिट की एनर्जी। नया फॉर्मूला आ जाएगा -z²/n²। मेरे प्यारे दोस्त, इसको कैलकुलेट करने पर एक नया वैल्यू मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, नया वैल्यू मिलेगा, नया वैल्यू मिलेगा। कितना, 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट ईवी के टर्म में, इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम के टर्म में मिलेगा। यानी हम कह सकते हैं nth ऑर्बिट का जो आपका एनर्जी आएगा ये फॉर्मूला हो जाएगा। जूल के टर्म में भी एक एनर्जी पूछेगा, जूल के टर्म में क्या होगा बोलो, -z²/n² इंटू 2.18 इंटू 10 का पावर -18 जूल पर केल्विन। जूल पर एटम, नॉट केल्विन, जूल पर एटम, जूल पर एटम। ये एनर्जी के दो फॉर्मूला को आप याद रखिएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। कोई दिक्कत, उसी बात को वहाँ पे एक लाइन स्टेप में शॉर्टकट कर दिया। ये वाला स्टेप में देखो, एक लाइन आपको क्या कर दिया, शॉर्टकट कर दिया। आगे बढ़े हम, तो एक लाइन आपको कर दिया होगा, देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, एक लाइन आपको क्या कर दिया, शॉर्टकट कर दिया एक लाइन। ओके, यही था ना, टोटल एनर्जी आपको निकल गया, निकल गया जी। देखिए यही पढ़े थे ना, ET बराबर वैल्यू आ गया इतना, इसका मान कांस्टेंट, इसका मान रखेगा -z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। दूसरा क्या जाएगा बाबू, या जूल के टर्म में -z²/n² इंटू 2.18 इंटू 10 का पावर -18 जूल पर एटम। बट एक किलो जूल के टर्म में याद रखना, इसका मान क्या होता है, -z²/n² इंटू 1312 किलो जूल पर मोल। ये नहीं याद रहेगा तो चलेगा, बट इन दोनों को याद रखना, फॉर्मूला चार्ट में इसको डालना। ओके, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। सर एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे, मैंने आपको 3 बात सिखाया। क्या सिखाया, एक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, -z²/r। एक काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, z²/2r। एक टोटल एनर्जी क्या होता है, -z²/2r। एक सिखाया nth ऑर्बिट की एनर्जी। क्या सिखाया nth ऑर्बिट की एनर्जी, -z²/n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। दूसरा सिखाया -z²/n² इंटू 2.18 इंटू 10 का पावर -18 जूल पर एटम। ये दो फॉर्मूला का आप यूज करना सीखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी कितना, हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट के एनर्जी कितना, हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट के एनर्जी कितना, हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट के एनर्जी कितना, कल हम पूछेंगे अभी। तो बताइए हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी और फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। भाई इसको इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रोवोल्ट का फॉर्मूला में रख दो ना, -z², हाइड्रोजन है तो a² बटा में n², फर्स्ट ऑर्बिट है तो a² इंटू 13.6, ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। थर्ड एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -1.5 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम -0.85 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। यानी से आप क्या सीखे, सर मैं इससे यही सीखा कि मान लीजिए अगर ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, इसका एनर्जी होगा -13.6। फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका एनर्जी हो जाएगा, ये बराबर है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो इसका एनर्जी होगा -13.6। उससे ज्यादा सेकंड ऑर्बिट पूछेगा, n2 सेकंड ऑर्बिट का पर -3.4। यानी न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट का -13.6, सेकंड ऑर्बिट का -3.4, थर्ड ऑर्बिट का -1.5, फोर्थ ऑर्बिट का -0.85। इससे मैं यही सीखा कि जब ये हम दूर जा रहे हैं, न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, तो आपका उसका एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आप याद रखिएगा, एनर्जी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ देगा, ठीक। तो क्या आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, सुनो। अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे एक आयोनाइजेशन एनर्जी। मेरे प्यारे दोस्त, आयोनाइजेशन एनर्जी हम आपको पढ़ाए थे पीरियोडिक टेबल में। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से एनर्जी को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी को देना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बोलते हैं आइसोलेट, दैट एनर्जी इज कॉल्ड बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। बोले थे ना, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा,
उस एनर्जी का नाम दोगे आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो दिक्कत तो भाई फॉर्मूला बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या होगा माइनस nth ऑर्बिट की एनर्जी। nth ऑर्बिट की एनर्जी निकाल दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप क्या लिखिए माइनस nth ऑर्बिट की एनर्जी। तो दिक्कत हम आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बताएंगे, बहुआ वाला क्वेश्चन, समोसा वाला क्वेश्चन। देखिए समोसा वाला क्वेश्चन क्या है, फाइंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। बताइए हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट, ऑर्बिट का मतलब कहा दिया, एन का मान कितना, एन का मान आपको तो दे दिया, वाला कितना, एन का मान सेकंड, हीलियम भी कह दिया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। आप ही बताओ जेड बराबर कितना 2, एनर्जी को सूत्र पर निकाल देंगे। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए क्या हजमोला आयोनाइजेशन एनर्जी। तो भाई आप आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या पढ़े हो गुरु, हम पढ़े माइनस nth ऑर्बिट एनर्जी, है ना मेरे प्यारे दोस्त। nth ऑर्बिट की एनर्जी आप निकाल लो, लिखेंगे nth ऑर्बिट की एनर्जी बराबर पढ़े हो, क्या पढ़े हो माइनस जेड स्क्वायर बटा एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। मेरे प्यारे दोस्त कौन सा ऑर्बिट कहता था, सेकंड ऑर्बिट। किस एटम का कहता था, हीलियम एटम। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2, जेड बराबर कितना 2। आप ही बताओ क्या लिखेंगे हम, सर माइनस जेड है 2 के स्क्वायर, सर ऑर्बिट का है 2 के स्क्वायर, सर क्या लिखेंगे 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ए सर बताइए थोड़ा सा, माइनस 4/4 हो जाएगा, होगा जी 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। देखिए ये कटने वाला है, यस सर क्या आ जाएगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। यही अपना कॉमन आंसर जाएगा। हम क्या लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस nth ऑर्बिट की एनर्जी, nth ऑर्बिट एनर्जी। भाई साहब माइनस से गुना कर दो बच्चों, माइनस से गुना कर दिए, क्या लिखेंगे माइनस 13.6 क्या हो जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। ये अपना कॉमन आंसर जाएगा। तो बच्चा को दिक्कत, इतना किसी को दिक्कत, nth ऑर्बिट की एनर्जी निकाल दो, माइनस से गुना कर दो, तुम जो है तुम भनवन करो, तुम भनवन करते रहो ना। जब बोले मतलब सर हम भनवन कर रहे थे, क्वेश्चन बना रहे थे, फिर भी नहीं आया तो हम क्या करें, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। लो क्वेश्चन नंबर 2, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन पढ़िए तो क्या करता, कैलकुलेट एनर्जी एसोसिएटेड विद फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। मेरे प्यारे दोस्त आपसे क्या पूछा पता है, हमको चाहिए एनर्जी ई बराबर व्हाट 9 चला रे, और फर्स्ट ऑर्बिट का था n का मान कितना 1। n कोई बोलते ऑर्बिट या सेल, ध्यान रखिएगा, सेल के तैयो उसी का नाम है, ऑर्बिट के उसी का नाम है। हीलियम एटम का, हीलियम का नाम तो सुने हैं भाई, एटॉमिक नंबर 2, जेड बराबर क्या लिखोगे 2, निकल जाएगा। हम आगे बढ़े ना, चलते रफ पेज में चलते, मेरे को सिखाएंगे तो देखा सर, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान देगा। किसका का क्या कहा ज्ञात करने के लिए एनर्जी व्हाट, कौन सा ऑर्बिट कहा, फर्स्ट ऑर्बिट। इस एटम का कहा हीलियम एटम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, जेड बराबर 2। एनर्जी का फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है, याद है सर, बोलिए क्या होता है माइनस जेड स्क्वायर बटा में एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। माइनस लिखते हैं हम, जेड एटॉमिक नंबर कितना 2 के स्क्वायर, ऑर्बिट कितना 1 के स्क्वायर इंटू 13.6 कर दे, इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम कर दे। आप बताओ क्या आंसर जाएगा, -4 हो जाएगा, एक से बाद में कितना आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम होगा कि नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्त इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 चौक 24 4 2 4 या 12 2 14 4 1 5 1 अंक बाद डेसिमल, कितना इलेक्ट्रोवोल्ट पर एटम। यही अपना आंसर जाएगा, अपना टाइम आएगा, यही तो आंसर जाएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन एनसीईआरटी को उठाओ, छोटा छोटा सब क्वेश्चन बन जाएगा। आगे बढ़े ओके सर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सुंदर इंग्लिश बोलता है, देखिए 3 पढ़िए क्या दिया हुआ। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट का एनर्जी दे दिया, ठीक है। व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फर्स्ट फॉर द एक्साइटेशन ऑफ बोर सेकंड ऑर्बिट।
सेकंड ऑर्बिट कर दिया ना, सेकंड ऑर्बिट कर दिया तो n का मान 2 अपॉन एटम का था हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम नंबर 1 नहीं बना लोगे, Z बराबर 1 एनर्जी का सूत्र नहीं पुट कर दोगे, ये बनेगा कि नहीं बनेगा भाई? हमको फर्स्ट ऑर्बिट के एनर्जी से कोई मतलब नहीं, हमको सेकंड ऑर्बिट का था n का मान 2, हाइड्रोजन एटम का था Z बराबर 1, nth ऑर्बिट की एनर्जी निकल, कोई दिक्कत? घर से ट्राई कर लोगे? पक्का? आगे हम बढ़े? अरे बढ़े आगे। अब देखिए नया टॉपिक, नया टॉपिक, नया टॉपिक, नया टॉपिक, नया टॉपिक, टाइम पीरियड के बारे में। किसके बारे में? टाइम पीरियड। किसके बारे में? टाइम पीरियड। लेकिन बच्चों हम आपको टाइम पीरियड नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, आज के क्लास यहीं तक रहेगा, धीरे धीरे टुकड़ा टुकड़ा पढ़ना। ओके बालक, ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।